हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इंदिरा शर्मा आज आप लोगों के लिए आर्टिकल सीरीज़ 2 का टॉपिक लेके आई हूँ। पहले सीरीज़ में हमने ए और एन के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि द का यूज़ हम कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं, और ये भी जानेंगे कि द या दी का प्रोनाउंसिएशन या साउंड हम कहाँ निकालेंगे। द डेफिनेट आर्टिकल होता है, जैसा कि फर्स्ट सीरीज़ में हमने ये बताया था कि ए और एन जो है अनस्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज़ होता है। जैसा फर्स्ट सीरीज़ के एग्जांपल में मैंने दिया था कि ए मैन इज़ रनिंग आफ्टर अ थिफ, मतलब ये मैंने उसमें वीडियो में क्लियर कर दिया था कि ए मैन जो है वो कोई भी हो सकता है, यानी कोई भी आम इंसान हो सकता है, और अ थीफ वो कोई भी आम थीफ हो सकता है। और इसी को पर्टिकुलर करने के लिए यानी स्पेसिफिक करने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। यहाँ ये मैन जो है वो अनस्पेसिफिक था। अब पहले की चूँकि हम ये पहले सेंटेंस में मैं बात कर चुकी हूँ कि ए मैन इज़ रनिंग आफ्टर अ थीफ, ये जो थीफ है और ये जो मैन है ये कोई भी है, मगर दूसरे सेंटेंस में हमने ये बोला कि द मैन कैच द थिफ। अब यहाँ पे यह जो मैन है, ये जो पहले आम इंसान था, ये जो पहले अनस्पेसिफिक था, अब वो खास हो चुका है, क्योंकि इस व्यक्ति की बात हम दूसरे सेंटेंस में कर रहे हैं। पहले सेंटेंस में हमें ये पता नहीं था कि ये मैन कौन है और ये थिफ कौन है, मगर दूसरे सेंटेंस में हम जान चुके हैं कि एक आदमी जो है एक चोर के पीछे भाग रहा है, लेकिन अब वही आदमी अब किस चोर के पीछे भाग रहा है हमें पता है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया द मैन कैच द थिफ। मतलब ये कि जो आदमी किसी चोर के पीछे भाग रहा था उस आदमी ने उस चोर को पकड़ लिया है, इसलिए अब इस मैन के आगे द और इस थिफ के आगे द का यूज़ हुआ है। द का यूज़ कभी नाउन के आगे कभी एडजेक्टिव के आगे होता है, जैसे कि he is the best boy in the class। यहाँ बॉय नाउन है और बेस्ट एडजेक्टिव। इसका मतलब ये हो गया कि वह क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, यानी इस बेस्ट एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके आगे द का प्रयोग हुआ है, मतलब इसके जैसा कोई भी क्लास में नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि नाउन के आगे कैसे हो रहा है। द मून शाइन्स इन द स्काई। द मून नाउन है, इसके आगे द का प्रयोग हुआ है। अब हम जानेंगे कि और किस कंडीशन में द का प्रयोग होता है, जैसे किसी भी यूनिक चीज़ में, नेचुरल चीज़ में, या फिर कोई भी वैसा चीज़ हो जिसमें कि पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ें हों। अभी मैं ये जैसे एग्जांपल ले रही हूँ रिवर। रिवर क्या है? रिवर कोई भी नदी हो सकती है, मतलब उसका अभी नाम नहीं दिया गया है रिवर में। अगर मैं ये बोलूँ गंगा, तो गंगा एक स्पेसिफिक नदी है, मतलब वो एक यूनिक नदी है और उसके जैसा कोई भी नदी नहीं है, इसीलिए गंगा के आगे द का प्रयोग हुआ है। अब बे बोला जाए तो बे मतलब कोई भी खाड़ी हो सकती है, लेकिन अगर मैं यहाँ ये बोलूँ कि द बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी, ये खाड़ी जो है कोई भी खाड़ी हो सकती है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक खाड़ी है जैसे बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ हमने द का यूज़ किया है। अब सी में कोई भी सी हो सकता है, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक सी का नाम लिया जाए जैसे द अरेबियन सी, तो अरेबियन के नाम के आगे हमने द का यूज़ किया है। नेचुरल चीज़ें या यूनिक चीज़ें, जैसा उसके तरह कोई ना हो या स्पेसिफिक चीज़ें, तो उसके आगे
द का प्रयोग होता है, जैसे द मून, द अर्थ। डायरेक्शंस के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, इसके आगे द का प्रयोग हुआ है। फेमस मॉन्यूमेंट्स मतलब ऐतिहासिक इमारतों के नाम के आगे द का यूज होता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। इसके अलावे सैक्रेड बुक्स मतलब पवित्र पुस्तकों के नाम के आगे द का यूज होता है, जैसे द रामायणा, द बाइबल। मगर किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर अगर पुस्तक लिखी जाए तो द का यूज नहीं होता है, जैसे जूलियस सीजर, रॉबिन्सन क्रूसो। इनके नाम के आगे, इन बुक्स के नाम के आगे द का यूज नहीं होगा। ऑफिशियल डेजिग्नेशन जैसे द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल। इसके अलावा ऑर्डिनल एडजेक्टिव जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के आगे द सेकंड क्लास, द फिफ्थ मार्च। यहाँ पर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है। अभी एक ही सेंटेंस में आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ ए, कहाँ एन और कहाँ द का यूज हमें करना है। जैसे आई लॉस्ट अ बुक, आई फाउंड the book that I had lost। मतलब मैंने एक पुस्तक खो दी, मुझे पता नहीं, हमें पता नहीं कि हमने कौन सी पुस्तक खोई। अभी इसके बारे में हमने पहले चर्चा नहीं की थी, बात नहीं की थी, लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमें पता है कि हमने जो बुक खो दी थी, यानी वो पर्टिकुलर बुक जो खोया था वो हमें मिल चुका है, इसलिए सेकंड सेंटेंस में हम द का यूज करेंगे। इसी तरह आई एट एन एप्पल, द एप्पल वॉज स्वीट। फर्स्ट सेंटेंस में इसकी बात नहीं हुई थी और दूसरी सेंटेंस में हमने फर्स्ट सेंटेंस में इसकी चर्चा कर दी थी कि कौन सा एप्पल हमने खाया है, इसीलिए हमने सेकंड सेंटेंस में द का यूज किया। फर्स्ट सेकंड सेंटेंस में हमने एन का यूज किया, सेकंड सेंटेंस में हमने द का यूज किया। अब मैं ये क्लियर कर दूं कि कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगर कोई भी कॉमन प्लूरल जैसे गर्ल डैश बॉयज, ये गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, बॉयज प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और किसी भी देश के नाम के आगे जैसे इंडिया, यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब हम द और दी के बेसिक डिफरेंस के बारे में जानेंगे। बस छोटी सी ही डिफरेंस है इसमें कि द कहाँ यूज करें और दी कहाँ यूज करें। अगर कोई भी वर्ड का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट साउंड करता है, जैसे मून, म, मून, ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग द का यूज करेंगे। उसी तरह यहाँ पे अगर कोई भी वर्ड का पहला लेटर अगर वॉयल साउंड कर रहा है तो यहाँ पे हम दी का साउंड करेंगे या दी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जैसे कि अगर किसी फिल्म का एंड होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, दी एंड, ना कि द एंड बोलते हैं, क्योंकि एंड जो है ए का साउंड कर रहा है, मतलब वो वॉवेल साउंड कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ दी एंड बोला। इसी तरह यहाँ पे एम जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, मून, म, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया है। इसी तरह कोई भी
वर्ड हो अगर इस तरह का साउंड लेता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कहाँ आपको द यूज़ करना है, कहाँ आपको दी यूज़ करना है। अब आप लोगों के लिए मेरा कुछ सवाल है जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। डैश MLA, इसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा? डैश वन आइड मैन डैश यूनिवर्स। आप मुझे इन तीनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दे ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपने मेरी वीडियो से क्या कुछ सीखा। आज की इस वीडियो में हमने आर्टिकल द के बारे में जाना। पिछली वीडियो सीरीज़ 1 में हमने आर्टिकल ए और एन के बारे में जाना था। उम्मीद है कि आर्टिकल से रिलेटेड सारी डाउट आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हूँ तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पिछली वीडियोस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, चेक कर सकते हो।